परसोत्तम की पद्मनी एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, वो समझा कर बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी को जो अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी व्रत का मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी को बताया था। यह विधि अनेक पापों को कर नष्ट करने वाली है, यथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे इस विधि का पुण्य कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पद्मनी एकादशी, दशमी के दिन व्रत का शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसी दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करना चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गऊ में मृतिका, तिल, कुशा तथा अमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए ऐसी यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने सत्यभाव रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है, कश्यप जी ने मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गऊ के पेट से स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवी के देह जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत मंत्र का जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद बिना फटे वस्त्रों के धारण करने तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े के वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके मुंह पर तांबे रूपी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पे भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य ज्ञान का आदि करे। उसी दिन पति तथा रस वाला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मणों को निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। आदि मनुष्य शक्ति रहे तो उसे जलपान या खुदाहार का व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपैर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पैर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पैर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है आदि। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य समस्त तीर्थ और यज्ञ को फल मिल जाता है। इसी तरह सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान को प्रतिमा से ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उसका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन,
मैंने आपको एकादशी व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मनी एकादशी की भक्ति पूर्वक तप करते हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा। उसको पुलस्त्य ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे बतलाइए। इस पर पुलस्त्य ने बोला, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशमती नाम के नगरी में कीर्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता। उस राजा को 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्य बार संभाले वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा को आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब उसे असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री पूर्णदा वस्त्र भानु गुणों से भरपूर त्याग कर अपने पति के साथ गंधम पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन लोगों को 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर रानी ने विनय सहित महासती अनुसया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। अब आप मुझे कोई व्रत बदलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसया बोली कि अधिक मास की जो 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिससे शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसया ने व्रत की विधि बदलाई। रानी ने अनुसया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत रात्रि में जागरण किया। इसके भगवान विष्णु उस पर अत्यंत खुश हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान को स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे रानी, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा से अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान के सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि को अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं को वह कीर्तवीर्य उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इससे उन्होंने रावण को जीत लिया। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त्य से वहां चले गए। भगवान बोले कि महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य को इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा सो सब मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग लोक जाएंगे। जय श्री कृष्ण।